गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम पत्र लेखन से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पत्र लेखन एक कला है। वर्तमान समय में संचार के नए नए साधन उपलब्ध हैं। इसके बावजूद पत्र लेखन आज भी संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। हम व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में कभी अपने मित्रों, जानकारों तथा रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं तो कभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय या अन्य विभागों में पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ जाती है। कभी किसी आवश्यक कार्य के लिए पत्र लिखना अनिवार्य हो जाता है। पत्र लिखने से पूर्व निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। पहला, पत्र किसे लिखना है। पत्र किसे लिखना है ये जानना जरूरी है। पत्र में क्या लिखना है ये जानना जरूरी है। पत्र कहाँ भेजना है ये भी। पत्र किसे लिखना है के आधार पर पत्र दो भागों में बांटा जा सकता है। पत्र किसे लिखना है इनके आधार पे दो भागों में इन्हें बांटा गया है। एक है अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। अपने मित्रों, रिश्तेदारों, घरवालों तथा जानकारों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक का मतलब होता है व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। जैसे मित्र को पत्र, प्रियजनों को पत्र आदि, ये अनौपचारिक पत्र है। जब हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, घरवालों को तथा जानकारों को लिखे जाने वाले पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? किसी भी कार्यालय के कर्मचारी, अधिकारी या विभाग में लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जब भी हम किसी कार्यालय के कर्मचारी को या अधिकारी को या विभाग में लिखे गए पत्र या विभागीय क्षेत्र में पत्र को भेजते हैं तो इस प्रकार का पत्र जो है औपचारिक पत्र कहलाता है। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, बिजली विभाग को पत्र आदि जो है औपचारिक पत्र है। पत्र लेखन के दो अन्य बिंदु हैं। पत्र लेखन के दो अन्य बिंदु हैं। पत्र में क्या लिखना है, पत्र कहाँ भेजना है। पत्र को लिखने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। वो बातें कौन कौन सी हैं उन्हें जान लें। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पूरा नाम लिखिए। ये बात ध्यान में रखना है कि जिसको पत्र लिखना है उसका नाम पूरा स्पष्ट होना चाहिए। जहाँ पत्र भेजा जा रहा है उस घर या कार्यालय का नाम, नंबर, सड़क, गली का नाम, मोहल्ले का नाम, शहर और राज्य का नाम, पिन कोड सहित लिखना चाहिए। समझ लीजिए, जहाँ पत्र भेजा जा रहा है उस घर या कार्यालय का नाम, नंबर, सड़क, गली का नाम, मोहल्ले का नाम, शहर और राज्य का नाम पिन कोड के साथ लिखना होता है ताकि पत्र सही जगह पहुँचे। पत्र लिखने की तिथि लिखना भी आवश्यक है। पत्र लिखने की तिथि यानी जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन का डेट लिखना न भूलें। पत्र की लिखावट भी साफ हो। पत्र की लिखावट कैसी होनी चाहिए? साफ होनी चाहिए। जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग हो। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मित्र, सहेली को प्रिय ममता, प्रिय अरुण आदि लिख सकते हैं। जैसे मित्र या सहेली को जब भेजें तो पत्र जब लिखें तो लिखें प्रिय ममता या प्रिय अरुण आदि नाम उनका लिखें और प्रिय आगे लगाते हैं। बड़ों को पूज्य पिताजी, आदरणीय नाना जी, पूजनीय माता जी, आदरणीय महोदय आदि इस तरह का संबोधन लगाते हैं। बड़ों को, अपने से जो बड़े हैं उनके लिए पूज्य पिताजी लगा सकते हैं। जो पिताजी हैं तो पिताजी, आदरणीय नाना जी या पूजनीय माता जी या आदरणीय महोदय जी ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, पत्र समापन के वाक्य के बाद पत्र लिखने वाले को अपने लिए स्वनिर्देश सही शब्द का वाक्यांश लिखना चाहिए। जैसे आपका छोटा भाई, आपका छोटा, आपकी शिष्या, आपका आज्ञाकारी शिष्य आदि ये शब्द लिखते हैं। नेक्स्ट, अपनी बात संक्षेप में लिखनी चाहिए। अपनी जो भी बात लिखना है संक्षेप में, पूरा कहानी बना के नहीं लिखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए तथा सही विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अपने पेज पे बाईं तरफ लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी। सेवा में प्रधानाचार्य जी लिखेंगे। जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल दिया है तो आप लिख सकते हैं दी सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल।
जखनिया गाजीपुर। इसके बाद ये डेट डालेंगे, जो भी डेट होगी जिस डेट में आप पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे आदरणीय महोदय जी। इसके बाद उसके ठीक नीचे से जैसे लिखा है सेम उसी तरह लिखना है। फिर उसके नीचे से थोड़ा सा स्थान यहाँ पे छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मुझे कल स्कूल लौटने के बाद से तेज बुखार हो गया। ये छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है, तो इस तरह लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मुझे कल स्कूल लौटने के बाद से तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने की सलाह दी है, अतः मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 21/3/2020 यानी जो भी डेट हो उस समय का वो लगा लेंगे, और फिर 23/3/2020 यानी 3 दिन बाद तक का समय डाल करके तक अवकाश देने की कृपा करें। यानी डेट जितने दिन की छुट्टी आपको चाहिए उतना दिन मेंशन करके तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, ऐसा लिखते हैं। फिर नीचे धन्यवाद या सब धन्यवाद लिखते हैं। इसके बाद लिखेंगे, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं या दाहिनी तरफ भी लिख सकते हैं, पेज की दाहिनी तरफ भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, या ये यहाँ न लिख करके यहाँ भी लिख सकते हैं कि आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी है XYZ जो भी नाम है वो लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे। इसके बाद इसे फोल्ड करके सर के पास भेज देंगे। तो इस तरह आपको पत्र लिखना है। इस पत्र के नमूने को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक इसी तरह सेम टू सेम आपको पत्र लिखना होता है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।